एक बार पुनः स्वागत है सुयोग क्लासेस में गीतांजलि अंधेरिया के साथ। पिछली वीडियो में हमने देखा कि हमने लकार के लट लकार के प्रकार पढ़ते हुए साथ में ही सर्वनाम भी पढ़ा। और सर्वनाम में प्रथम पुरुष के सर्वनाम, मध्यम पुरुष के सर्वनाम और उत्तम पुरुष के सर्वनाम। प्रथम पुरुष के सर्वनामों को हम दो भागों में बांट देते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। क्योंकि प्रथम पुरुष अर्थात जब किसी और व्यक्ति के बारे में बात होती है और हम वह, वे दोनों, वे सब कह के बात करते हैं। मध्यम पुरुष अपने सामने वाले से बात होती है और उत्तम पुरुष जब व्यक्ति स्वयं बोलता है। अब उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हुए अगले लकार की तरफ चलेंगे और हमारा अगला लकार है लट लकार। लट में ऋषि की मात्रा लगा देने से बन जाता है लट लकार। और लट लकार को हिंदी में हम कहते हैं भविष्यकाल, संस्कृत में कहते हैं लट लकार। बहुत ही आसान लकार है क्योंकि जब हम लट लकार को याद कर लेते हैं, प्रथम पुरुष में ती तहा अंति, सी था था और आमी आवह आम। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्रीन कलर से मैंने वही लिखा हुआ है, ती तहा अंति, सी था था आमी, बड़े की मात्रा लगी हुई है, आमी आवह आम। ये तो आपको दिख रहे हैं कि ये तो लट लकार के हैं, क्योंकि इसमें केवल इस से जुड़ जाने से, ये मैंने एरो लगाया हुआ है, ये एरो आप देख सकते हैं, ये एरो इसलिए लगा हुआ है कि इसको याद करने की ट्रिक है। लट लकार बस नाम याद रखिए और ये याद रखिए कि ये भविष्य काल का है। जब हम विचलित होने लगते हैं, भूलने लगते हैं कि ये कौन सा लकार होगा, वहां पर याद ये रखना है कि भविष्य काल में हम स्या जोड़ते हैं। ठीक वैसे ही लट लकार में भी धातु में स्या जोड़ा जाता है, भविष्य का स्या या ये वाला स्या। तो हमारे लट लकार में बस इसी स्या का प्रयोग होता है। तो हम इनको कैसे लिखते हैं, आगे इस से जोड़ देंगे, इष्य, इष्यतः, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यतः और इष्यत्, इष्यामि, इष्यावः और इष्यामः। ग्रीन वाला जो था, इसमें यदि हम इस से जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यतः, इष्यत्, इष्यामि, इष्यावः, इष्यामः। बहुत आसान हो जाता है लट से रट को बनाना, क्योंकि जब हम पढ़ते जाते हैं तो हमें रटना हो जाता है। लेकिन हम ये देखें कि पीछे तीता अंति लगा देने से और उसके आगे के भाग देखने से पता चल जाता है कि लट में ही हमने लट को जोड़ा हुआ है। तो आगे देखते हैं कि इसी में सह तौ ते त्वम युवाम यूयम और अहम आवाम वयम भी लिखा हुआ। ये इसलिए कि ये हमें ये ज्ञात रहे कि लट लकार हो, चाहे लट लकार हो, चाहे कोई सा भी लकार हो, सर्वनाम परिवर्तित नहीं होते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर मैंने आपको पहले ही लिख कर दिए हैं सह तौ ते त्वम युवाम यूयम और अहम आवाम वयम, कि ये किसी भी लकार में परिवर्तित नहीं होते। मैं जब जब आपको ये लकार आगे श्रृंखला में बढ़ाती जाऊंगी, आगे पढ़ाती जाऊंगी, मैं सर्वनाम यहाँ लिख कर रखूंगी, जिससे ये होगा कि जब जब आप इसे पढ़ेंगे तब तब आपको सर्वनाम याद होते चले जाएंगे। अलग से सर्वनाम रटने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर कुछ धातुएं मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कौन सी धातुएं परिवर्तित हो जाती हैं और कौन सी नहीं। कुछ धातुएं जो हम कक्षा 6वीं से लेकर 8वीं तक बार बार उपयोग में लाते हैं और जिन धातुओं का बहुत अधिक प्रयोग हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में भी हो जाता है। तो देखिए, परिवर्तित धातुएं, अब इनमें वो भी हैं जो परिवर्तित होती हैं और भी हैं जो नहीं होती। गम देखिए, सभी लकारों में गम गच्छ में परिवर्तित हो जाता है, किंतु लट लकार में ये गम ही रहती है। लेकिन लट लकार में, मैं लट लकार किस लिए बात करूंगी, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में लट लकार पढ़ा था। यदि आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको वहां पर मेरे जितने भी वीडियो आएंगे एक श्रृंखला में एक के बाद क्रम अनुसार आपको मिलते जाएंगे। तो जो भी आप पढ़ते हैं इसके जस्ट दूसरे वीडियो के इंतजार के लिए आपको ज़्यादा इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसी श्रृंखला में हमारे सारे लकार चलते जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, गम लट में गम ही रहता है, लेकिन लट में गच्छ हो जाता है। पा धातु लट में पा ही रहती है, लेकिन
लट लकार में पिब हो जाती है। आगे द्रश, ये लट लकार में बदलती है लेकिन लट लकार में पस में होती है। द्रश मूल धातु है, ये मूल धातुएं हैं और ये वो धातुएं हैं जो हमारे शब्द रूप लकार के साथ चलती हैं। द्रश, द्रश लट लकार में द्रक्ष हो जाता है, किंतु लट लकार में द्रश, द्रश न रह के पश हो जाता है। बाकी सारी धातुएं लगभग बहुत ऐसी धातुएं हैं जो लट और लट में ज़्यादा परिवर्तित नहीं होती है, लेकिन जैसा कि यहाँ बताया है कि इष्यति इष्यतः, तो धातुओं में छोटी ई की मात्रा लग जाती है। गम गमिष्यति, किंतु पा में नहीं लगती है, वो पाश्यति होता है। द्रक्ष में नहीं लगती है, वो द्रक्ष्यति होता है। ऐसी कुछ धातुओं के बारे में हमको याद रखना पड़ता है कि कुछ ऐसी धातुएं होती हैं जिनमें ई की मात्रा नहीं लगती है लेकिन वो आसानी से बन जाती है। एक और धातु है लिख। लिख को जब हम परिवर्तित करते हैं लट लकार में तो वो लिखश्यति ना होकर लेखश्यति हो जाता है। लेखश्यति, तो ये वो धातुएं हैं जो कि परिवर्तित होती भी हैं और कहीं कहीं नहीं भी होती। हर लकार के साथ 2-2, 3-3, 4-4 धातुएं हम लेते आएंगे कि कौन परिवर्तित होती हैं, कौन नहीं होती हैं, किसमें कैसा बनता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यदि हम गम से बनाना चाहें तो गमिष्यति होगा। एक ही बता रही हूँ, आगे हम इसमें रख के बिल्कुल बना पाएंगे और एक वीडियो में ऐसा लेकर आऊंगी जिसमें हम धातुओं के ही रूप यहाँ पर रखेंगे। तो गमिष्यति, पा को जब हम लट में बनाएंगे तो पाश्यति, यहाँ पर षटकोण का सा है और यहाँ पर सरौते का सा है। ये दोनों सा में परिवर्तन होता है केवल धातुओं के साथ। गम में गमिष्यति में यही सा आता है और पाश्यति में ये वाला सा आता है। पश्यति क्योंकि कहा है कि द्रक्ष में बदल जाती है, इसमें श लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम लोगों ने वर्ण परिचय पढ़ा था उस वर्ण परिचय में श को तोड़ा गया था का और शा में। अब यहाँ पर ऑलरेडी शा का उच्चारण है, इसलिए क्षति लगाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ द्रक्ष्यति में ही ये रूप अपने आप ही बन जाएंगे। तो यहाँ हमने देखा लट लकार के इष्यति इष्यतः यष्यन्ति, इष्यसि इष्यतः इष्यत्, इष्यामि इष्यावः इष्यामि, साथ में ही सर्वनाम। उसके बाद परिवर्तित धातुओं का रूप देखा कि किस तरीके से यदि ये बदलते हैं, और यदि हम देखना चाहें तो इनको हम आगे भी देख सकते हैं लगाते हुए कि यदि हम गम को करते हैं तो हम कैसे करेंगे। तो गम को करने के लिए यहाँ पर लिखेंगे गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति। ठीक नीचे चलेंगी गमिष्यसि, गमिष्यत्। गम ऐसी धातु है जिस धातु के साथ हम बहुत अधिक भ्रमित हो जाते हैं। हम गम को गच्छ में, गच्छिष्यति तो तोड़ते ही नहीं बनता है। गमिष्यति, गमिष्यत्, गमिष्यामि, गमिष्यावः और गमिष्यामः। इस तरीके से यहाँ पर गम धातु का मैंने रूप आपको चला दिया। अभी बस ये याद रखना कि हर एक लकार एक ट्रिक से याद होता है, हर लकार एक धुन में याद होता है, एक लय में याद होता है। यदि ट्रिक हम याद रखेंगे कि स्या और स्या का यदि उपयोग कर दें तो लट लकार में परिवर्तित हो जाएगा और ती तहा अंति हमारे लटके रहेंगे, लेकिन जैसे ही इस से जुड़ जाता है वैसे ही वो लट लकार में परिवर्तित हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम केवल इतना ही पढ़ेंगे कि लट लकार में किस तरीके से रूप चलते हैं। आगे अगली वीडियो में अगला लकार और धातु रूप लेकर आऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।